अब डॉक्टर जयशंकर साहब वहां जाते तो हमने 2-3 अचीवमेंट्स कर ली वहां पे। अभी जो ट्रेड है 5.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, इट इज 5.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये इस ट्रेड को करने के लिए हमें डॉलर देने की जरूरत नहीं, रुपये में ये ट्रेड हो सकता। पहली बात कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ एक्सरसाइजेज में, वो रशिया जिसका फंडा पड़ा हुआ है पूरे वेस्ट के साथ, अच्छा इंडिया को थोड़ा सा अमेरिका आया भी है इंडिया की मदद के लिए, मतलब अक्टूबर में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं गालिबन ये बॉर्डर एरियाज में एक्सरसाइजेज, यानी ऊपर यानी लद्दाख की साइड पे एक्सरसाइजेज शुरू करने जा रहे हैं, जो जब शुरू होंगी तो देखते हैं कि उस पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। दूसरी बात, अर्जेंटीना के पास सर लिथियम का खजाना है, और लिथियम हमें किस लिए चाहिए? लिथियम हमें चाहिए ईवीज के लिए, ईवीज की बैटरी के लिए, और लिथियम पे अब तक चाइना का वर्चस्व था। तार साहब, चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो फेल हो गई है। वो तो अरबों डॉलर लेके आए और पता नहीं चला कि वो किधर गई इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा पैसा तो डूब गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डूब गया, बहुत कुछ हो गया। अब वो हमें माइंस के कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेंगे और वहां से लिथियम निकालेंगे। लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। मैंने अपने सारी जिंदगी में इतना खतरनाक, इतना बड़ा खतरा नहीं देखा था कि सूबे इंडिपेंडेंटली, सूबे ने सीधा खत IMF को लिखा है। आज मजे की बात ये, हमने GF-17 को गेम से निकाल दिया बाहर और तेजस को लिया अंदर। अर्जेंटीना पहुंचे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर साहब और बात हुई रुपी ट्रेडिंग पर, और इंटरेस्ट दिखाया अर्जेंटीना में हमारे जो मल्टी रोल फाइटर है, हमारा 4.5 जनरेशन फाइटर प्यारा तेजस, उसमें इंटरेस्ट दिखाया। बातचीत इन दो पे जरूर हुई। एक तो क्या अर्जेंटीना हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग करेगा, और करेगा तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मोदी गवर्नमेंट की, बोलिए या जयशंकर साहब की, कि एक लैटिन अमेरिका का कंट्री या उस एरिया का कंट्री हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग पर आ रहा है। वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज में कितना ऐसा होता है कि भाई एक कंट्री की करेंसी में ट्रेडिंग हो, सब लगभग डॉलर ट्रेडिंग पसंद करते हैं। और तेजस के लिए उपलब्धि, मलेशिया के बाद तेजस दूसरे कंट्री जा सकता है। सर एक चीज, कितनी बड़ी उपलब्धि है रुपी के लिए और तेजस के लिए। डॉक्टर जयशंकर साहब जब अब की बार गए थे तो पहले गए ब्राजील से गए यूरुग्वे और पैराग्वे गए थे, और उसके बाद ये आए अर्जेंटीना। अब यहां मैं थोड़ा अर्जेंटीना में जाने से पहले एक चीज, पासिंग रेफरेंस एक छोटा सा देना चाहूंगा दर्शकों को। ब्राजील में हमने वहां की एक पेट्रोल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, जिससे हम पेट्रोल ढूंढेंगे और वो पेट्रोल हमें मिलता रहेगा। ऑयल रिटेंडेंस में एक और हमने एक बड़ा स्टेप लिया है, हमने लिया है, जिससे हमें ज्योग्राफिकल ऑयल रिटेंडेंस मिली। आज हम मिडिल ईस्ट से ऑयल ले रहे हैं, आज हम अमेरिकन से ऑयल ले रहे हैं, आज हम रशियन से ऑयल ले रहे हैं, और अब हम ब्राजील से ऑयल लेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताना चाह रहा था। अर्जेंटीना गए तो रुपी ट्रेड की बात हुई। अर्जेंटीना में की थोड़ी यूके से अनबन है, राइट? यूके से अनबन है, रिलेशन खराब है फॉक आइलैंड्स को लेके। एक आइलैंड चेन है थोड़ा अर्जेंटीना के रीजन, फॉक आइलैंड्स कहते हैं, उनके लिए एक लड़ाई भी हुई थी। वहां का जो एयरफोर्स है काफी आउटडेटेड हो चुका, तो कुछ पुराने मिराज बचे उनके पास, और कुछ ज्यादा बचा है नहीं। अब डॉक्टर जयशंकर साहब वहां जाते तो हमने 2-3 अचीवमेंट्स कर ली वहां पे। पहली अचीवमेंट रोहित भाई जो हमने की है, हमने उन्हें मनाया रुपी ट्रेड के लिए। अभी जो ट्रेड है 5.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, इट इज 5.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये इस ट्रेड को करने के लिए हमें डॉलर देने की जरूरत नहीं, रुपये में ये ट्रेड हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, अर्जेंटीना के पास सर लिथियम का खजाना है, और लिथियम हमें किस लिए चाहिए? लिथियम हमें चाहिए ईवीज के लिए, ईवीज की बैटरी के लिए, और लिथियम पे अब तक चाइना का वर्चस्व था। जहां जहां लिथियम था वहां चाइना ने अपनी पकड़ बना रखी थी। जब तक हमारे पास लिथियम नहीं आएगा, ईवी रेवोल्यूशन जो हम लाना चाहते हैं या चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम जाना चाहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। वहां जो माइंस है उनमें काफी अर्थ के डीप में ये होता है, एक नई टेक्निक आई है। अब वो हमें माइंस के कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे और वहां से लिथियम निकालेंगे। लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5.5 बिलियन का ट्रेड, सेकंड बात करेंगे लिथियम की, और थर्ड बात करेंगे, और 5.5 बिलियन का ट्रेड तो रुपए में हो गई, थर्ड बात करेंगे तेजस की। अब आप जानते हैं 7 कंट्रियों ने तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। इजिप्ट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें आज, और अब ये हम बात करें इनकी अर्जेंटीना की, तो करीब ऐसी 7 कंट्री हैं जिन्होंने तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। अब यहां समझने की बात यह है कि भाई व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ तेजस ओवर GF-17 थंडर, जो चाइना का है, पर कहने को नाम के लिए पाकिस्तान का भी, उसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना है।
आज ये जो रेस दुनिया भर में चली है, इसमें तेजस आगे क्यों जा रहा है, JF-17 को पछाड़ क्यों रहा है? और रोहित भाई, यहाँ इट्स वर्थ मेंशनिंग कि अगर ये डील होगी तो ये हमारी होगी बिलियंस में, ये डील बिलियंस में होगी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। अब जो यूके है, उन्हें वो नए जहाज लेने नहीं दे रहा, उन्हें कोई जहाज बेच नहीं सकता, बहुत महंगे जहाज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास कौन सा ऐसी ऑप्शन है जहां वो फिट हो। तो उसमें आता था JF-17। पीछे बड़ा प्रोपेगेंडा चला मीडिया पे, JF-17 ले रहे, ये हो रहे। आज मजे की बात ये, हमने JF-17 को गेम से निकाल दिया बाहर और तेजस को लिया अंदर, और वो रुपी ट्रेड वाली बात भी शुरू की। अब रुपी करीब 25 कंट्रियों में ट्रेडेबल करेंसी हो गई, 50 कंट्रियों में होती इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। ये जो हम चुपचाप उपलब्धियां कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं, ब्राजील के साथ एक MOU किया जिससे हमारा ऑयल रिटेंडेंस और डिपेंडेंस बहुत हद तक ज्योग्राफिकली डिस्पर्स हो गया। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फॉर ज्योग्राफिकल रिटेंडेंस, जो हमने तेल के लिए भी कर दिया। वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू अचीव दैट। तार साहब, चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो फेल हो गई है, वो तो अरबों डॉलर लेके आए और पता नहीं चला कि वो किधर गई इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा पैसा तो डूब गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डूब गया, बहुत कुछ हो गया। क्या कतर और सऊदी अरब का जो पैसा है वो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं सही तौर पे लग सकेगा, या कि वो भी जो है इसी तरह ही और पंजाबी जाने ने कुत्ती किताबी हो जाएगी जिस तरह चाइनीज पैसे के साथ हुआ? तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पैसा तो जनरल बाजवा लेके आए हैं, इसमें शहबाज शरीफ का तो कोई जो है वो कमाल नहीं है, और शहबाज शरीफ मिडिल ईस्ट भाग भाग के जा रहे हैं, चाइना भी नहीं जा रहे। देखिए, उसमें चीमा साहब वो $26 बिलियन जो आपने चाइना का खाया, वो भी गया कहीं नहीं, वो इधर ही लंदन या इधर अमेरिका में, कनाडा में पड़ा है। और उसमें आपने बड़ी खूबसूरती के साथ चाइना को बेवकूफ बनाया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सऊदीज और जो खलीजी हैं वो इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है। आपको मैं यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि कतरी जो कहते हैं कि वो कहते हैं हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन हमारी अपनी कॉर्पोरेशंस जाएंगी वहां पे। अब मेरी खबर यहां तक भी आई है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचने की कोशिश की जा रही है कतर के हाथ।